नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करते रहते हैं कि कैसे अपने स्वास्थ्य को हम अच्छा करें और बेटर करें, कैसे दीर्घ आयुष्य हम हो, कैसे एंटी एजिंग की तरफ हम बढ़े। लेकिन हमें ये सर्च करने से पहले अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए कि हम पूरे दिन भर में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं और क्या सांस अंदर लेते हैं। इतने सारे फैक्ट जरूरी हैं आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घ आयुष्य होने के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को सिंपली अगर हम समझ लें तो हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके कि क्या हमें खाना है और क्या नहीं, इतने से ही हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में या पूरी दुनिया में बात करूं तो यहां भूखे रहने से कोई नहीं मरने वाला, लेकिन यहां जो आज डेथ हो रही है वो ओवर ईटिंग की वजह से हो रही है, विदाउट थिंकिंग ईटिंग की वजह से हो रही है कि हम खाने से पहले सोचते ही नहीं है कि क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या हानिकारक है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि खाने का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या खाते वक्त हमें सोचना चाहिए, ब्रीदिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ब्रीदिंग को हम कर सकते हैं, और मेंटल ईटिंग क्या होती है। अगर ये तीन चीजें बेसिकली हमने समझ ली तो हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम खाने के बारे में। दोस्तों, हमारा खाने का समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आयुर्वेद में बोला गया है कि सही समय पर किया हुआ भोजन आपको आरोग्यता प्रदान करता है, लेकिन गलत समय पर किया हुआ भोजन ही आपको रोगों का समूह प्रदान कर सकता है। आयुर्वेद में पर्टिकुलर जो टाइम बताया गया है खाने के लिए, वो पित्त समय में यानी पित्त दोष के समय में आपको खाना है, जिस समय पर आपकी अग्नि अच्छी होती है, जो कि सुबह 10 से 12 1 2 बजे के बीच का टाइम बताया गया है। उसमें आपको भोजन करना ही करना है, खाली पेट नहीं रहना है। ऐसे ही शाम को सूर्यास्त से पहले आपको भोजन करना होता है। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पेट से संबंधित या बॉडी की बहुत सारे रोग आपके 50% यहीं समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस आता है कि आपको क्या खाना है। आज कार्बोहाइड्रेट और सुगरी मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में हम खाते जा रहे हैं। शक्कर हमारे हर खाने में है। दिन भर चाय पीते रहना, जिससे शक्कर की कितनी अमाउंट बॉडी में जानी चाहिए उससे बहुत ज्यादा अमाउंट बॉडी में चली जाती है। हम कार्बोहाइड्रेट, चाहे हमारे घर में आलू के पराठे बन रहे हो, चाहे आलू की सब्जी बन रही हो, चाहे चावल बहुत ज्यादा खिल रहा हो, चाहे घी बटर खिल रहा हो, कार्बोहाइड्रेट हमारे हर फूड में कुछ ज्यादा ही मात्रा में हम प्रयोग कर रहे हैं। बाहर मार्केट में मिलने वाला जितना भी मटेरियल है, जो ये फास्ट फूड है, उसमें कार्ब्स के अलावा होता ही क्या है। तो हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज आती है ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। इन चीजों को हमें अवॉइड करना है दोस्तों। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आउट ऑफ इंडिया ये कोलोन कैंसर को बढ़ावा देते हैं, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो। अब हम चलते हैं ईटिंग के बाद ब्रीदिंग पर। देखिए दोस्तों, ब्रीदिंग के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। आपकी बॉडी को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपके ब्लड को बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत होती है, जो आपको मिलता है आपकी ऑक्सीजन से। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता ही तो होती है। और शुद्ध रक्त जो होता है वो होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का जुड़ाव। हम पूरे दिन भर में अपनी सांसों को लेना भूल जाते हैं, यानी कि हमें सुबह जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो हम सुबह जल्दी ना जाग करके उस ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम प्राणायाम, ये सारी चीजों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो करिए, योग को अपने जीवन में धारण कीजिए, क्योंकि श्वास से आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी इंवायरमेंट क्रिएट होता है। और बोला गया है कि कैंसर सेल्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट के अंदर जिंदा ही नहीं रह सकती हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी डीनेचर्ड सेल्स है, जितनी खराब सेल्स हैं, उनको रिप्लेस कीजिए हेल्दी सेल से। उसके लिए आपको ऑक्सीजन की यानी प्राणवायु की आवश्यकता पड़ने वाली है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी मेंटल ईटिंग, मेंटल फीडिंग के बारे में। हम शरीर से तो खा ही रहे हैं गंदा, लेकिन आजकल हम मेंटली ब्लॉक्स कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को अंदर डाल के, नेगेटिव थॉट्स को पैदा करके। हम दिन भर जब भी सोचते हैं, हमारी आज ऐसी थिंकिंग हो गई है कि हम नेगेटिव पैटर्न में ही सोच रहे हैं। हम किसी भी चीज को नेगेटिवली ही देख रहे हैं। हमारे आसपास का माहौल, हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया है जो नेगेटिव बातों को ही करता है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं, विजुअलाइजेशंस की टेक्निक को यूज करना है और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है।
दोस्तों, यदि आपने इन 3 चीजों को थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में डालना शुरू कर दिया, तो आप डेफिनेटली पहले से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे और आप इसी वीडियो में आकर के कमेंट करेंगे, थैंक यू। तो चलिए, मैं डॉक्टर शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।